भावयोगी संत कहते हैं कि ये संसार है, इस संसार में कांटे भी है और फूल भी है। हमें फूल के जैसे सुगंध फैलानी है और कांटों में रहकर हमें खिलना है, रोना नहीं है। फूल कांटों में रह के खिलता है कांटे क्या है? दुख है, एक दूसरे प्राणी का दिया हुआ दुख है। हम फूल बनेंगे या भाव का तो हमें खिलना आएगा। हम अभाव में रोने लग जाते हैं, प्रतिकूल स्थितियों में रोने लग जाते हैं, कोई परेशानी आती है तो रोने लग जाते हैं। पति ने क्यों बोल दिया ऐसा, बच्चों ने क्यों बोल दिया ऐसा, बहुओं ने क्यों बोल दिया ऐसा, सत्संगी ने क्यों बोल दिया ऐसा। एक बार दुख होता है, ऐसा नहीं है, मुझे भी होता है दुख, तो हम सह शरीर है तो दुख होगा ही। लेकिन फिर उस दुख को मिटाकर शिक्षा लेनी है कि अरे ये तो मेरी गलती है कि जो मैंने उम्मीद बांध ली और ये मान लिया कि ये मेरे अपने हैं। संत तो कहते हैं कोई भी किसी का नहीं है, तुम्हारी नाड़ी भी तुम्हारी नहीं है, तो तुमने कैसे मान लिया है कि तुम्हारी अपनी है? तुम तो इनके आगे पीछे काम करते रहोगे तो तुम इनके हो, नहीं तो एक दिन तो हमें छोड़ के जाना ही है, तभी हम कांटों में रहकर खिल पाएंगे। कोई ये नहीं कहेगा मैं तो बहुत सुखी हूं। हम सब फूल हैं, फ्लावर हैं, अब अलग अलग है कोई बात नहीं, लेकिन कांटे तो है ना उसमें, उसकी भी कितनी देखभाल करनी होती है। संसार के दो रास्ते होते हैं, एक माया का होता है और एक भक्ति का होता है। तभी तो वो कहते हैं माया मिली ना राम। लेकिन भक्त का दो रास्ता नहीं होता, भक्त का एक ही रास्ता होता है, अपने प्रियवर को पाना, अपने भगवान को पाना और सबको प्रसन्नता देना। पर ये सारा कब होता है? कब होता है ये सारा? जब हम वर्तमान समय का सदुपयोग करना सीख जाते हैं, समय के अनुसार हम चलते हैं, हम समय से हटकर चलेंगे। हम जैसे समय है, आंधी आ रही है, फिर भी हम कहेंगे नहीं हम तो जाएंगे, तो आंधी में जाओगे तो पता नहीं क्या भूचाल बीच में आ जाए, कोई चीज आपके सिर पे गिर जाए। आंधी आ रही है तो वहीं रुको। तो ऐसे ही परिवार में, संसार में कोई भी ऐसी वैसी बात है तो समय के अनुसार कार्य करो, समय के अनुसार आप व्यवहार करो, समय के अनुसार वार्तालाप करो, समय के अनुसार सारा कार्य करो, तभी कुछ प्राप्त कर सकते हो, तभी फूल के जैसे खिल सकते हो। नहीं तो हम ये कह देना होगा देखा जाएगा, नहीं ऐसा मत करो। भगवान हमारे रक्षक है तो फिर हमें किस चीज का डर है? और भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं, एक दो की नहीं है। और हमें आज जो कुछ मिल रहा है, अच्छा और खराब, अच्छा मिल रहा है हमारे अच्छे कर्मों के कारण और खराब मिल रहा है हमारी गलतियों के कारण। लेकिन जो भी होता है ये मान के चलो सब अच्छे के लिए होता है, ये धारणा हमारी बन जाएगी, तभी हम धर्म के रास्ते पर चल पाएंगे। नहीं, पांडवों को तो बहुत कष्ट आया, कौरवों ने सताने में कसर नहीं छोड़ी और पांडवों ने सहन करने में कसर नहीं छोड़ी। तो फूल के जैसे खिले वो, भगवान उनके पीछे पीछे है, पांडवों के पीछे पीछे भगवान, जंगल में गए तो जंगल में जा रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए उन्हें सारी युक्ति बता रहे हैं। नहीं बता रहे क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और कौरव अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, इसलिए भगवान उनको कहते कुछ नहीं पर धर्म के रास्ते वाले को बचाते हैं। तो एक ही रास्ता होता है भक्त का, तो सत्य को पाना, सत्य ही धर्म है।
वो धारणा बदलता नहीं है फिर समय के अनुसार। कहते हैं ना, बिन पैंदे का लोटा है क्या धरी लुढ़क जाए। तो वो तो लोटा है, हम लोटे थोड़ी हैं, लेकिन हम लौट रहे हैं। लौट रहे हैं बस, खा लिया पी लिया लौट गए हैं। जो लौट गया वो लुट गया, और जो लौट कर आ गया वो उसे मिल गया। बताओ, ये उच्चारण ही है खाली चेंज, बाकी शब्द तो एक ही है। आजा बेटा लौट के, आजा बेटा, आजा बेटा, भगवान तो ऐसे कहते हैं, लेकिन ना हम तो माया में ही फंसेंगे। तो इसमें तो सारी चीज है, पाना हमें है, सदुपयोग हमें करना है, दुरुपयोग हम करने वाले हैं। हमारे अंदर धैर्य नहीं होता है, इसलिए हम अपना काम खुद ही बिगाड़ देते हैं कि हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है, और हम क्या करते हैं कि बस हमारा तो बिगड़ गया। बिगड़ता तो है, हम गलत बोलते हैं तो बिगड़ता है, गलत व्यवहार करते हैं तो बिगड़ता है, दूसरों को सताते हैं तो बिगड़ता है, और गड़बड़ खाते हैं तो बिगड़ता है। बोलो, खराब पानी पिएंगे, खराब खाना खाएंगे तो पेट बिगड़ेगा, खराब बात करेंगे तो दिमाग बिगड़ेगा, किसी के बहकाव में आएंगे तो जीवन बिगड़ेगा। शकुनी के बहकाव में नहीं आता दुर्योधन, तो दुर्योधन ऐसा खराब थोड़ी था, लेकिन शकुनी तो बदला लेने के लिए आया था। तो ऐसा कार्य हमें करना है जिससे हमें भी प्रसन्नता मिले और औरों को भी प्रसन्नता मिले। संत हमें मिल गए हैं, ले जो भी हमारे जीवन में घटना घट रही है वो हमारे अच्छे के लिए घट रही है, हमें स्वीकार करने। हम दुखी तो होंगे, हम चिंता भी करेंगे, लेकिन हम मायूस नहीं होना है, हमें हार नहीं माननी, हमें प्रयास करते रहना है। एक दिन सफलता मिले ही मिलेगी। तो हम सब पारस पत्थर है, जो भी हमें स्पर्श करे उसका जीवन अशांतिमय जीवन वो शांतिमय बन जाए। और बार बार मैं ये कहती हूँ कि जिस काम करने से हमें अशांति मिलती हो उनमें हमें आसक्ति नहीं रखनी है, और जो साथी सत्संग में हमारा सहारा बने, हमें साथ दे, उनको साथ लेकर के हमें चलना है। और संत के शांत स्वभाव के जैसे हमारा शांत स्वभाव बना करके हमें सारे कार्य जीवन के पूर्ण करने। ओम शांति ही शांति ही शांति शांति।